आज मेरे पास बार्सिलोना फैंस के लिए दो अच्छी खबरें हैं। एक तो न्यूज़ ये है कि एटलेटिको मैड्रिड को बार्सिलोना ने हरा दिया और बार्सिलोना दोबारा से 11 पॉइंट के साथ टेबल पे टॉप कर गया। और दूसरी न्यूज़ है लियोनेल मेसी की बार्सिलोना में वापसी के बारे में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लियोनेल मेसी की जो न्यूज़ है वो आपको वीडियो के आखिर में मिलेगी। तो पहले हम बात करते हैं बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड के मैच के बारे में। जिस तरह हमें पता है कि बार्सिलोना जो है वो इतना अच्छा नहीं खेल रहा था पिछले 2-3 मैचेस से। रियल मैड्रिड से 4-0 के से हारने के बाद गेताफे के अगेंस्ट 0-0 मैच खेला और जिरोना के अगेंस्ट 0-0 मैच खेला बार्सिलोना ने। तो उसके बाद से ये मैच बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड जो है वो 13 गेम से अनबिटन था और बार्सिलोना ने आज उनको हरा कर 13 मैचेस का अनबिटन रन ख़त्म किया। और सिम्योनी की जो टीम है वो बेसिकली लो ब्लॉक में खेलती है, डिफेंसिवली बहुत स्ट्रांग थी। और बार्सिलोना की अगर बात करें तो फ्रैंकी डियोंग काफ़ी दिनों के बाद टीम में शामिल हुए और उन्होंने गेम को स्टार्ट किया। और पहला हाफ काफ़ी ज़्यादा डल रहा। पहले ही मिनट में ग्रेसमैन का शॉट जो है वो बार को लगा और बार्सिलोना लकी रहा कि बार्सिलोना ने गोल स्कोर नहीं किया। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा डल गेम थी। दोनों टीम्स को इतने ज़्यादा चांसेस नहीं बना पा रही थी। और जैसा आप जानते हैं कि एटलेटिको मैड्रिड जो है वो लो ब्लॉक में खेलती है और 5 डिफेंडर के साथ सिम्योनी ने टीम उतारी थी। तो बार्सिलोना के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। अगर आप देखें तो बार्सिलोना के विंग भी इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे और फेरन टोरेस ने लेफ्ट विंग पे स्टार्ट किया था। तो राइट विंग पे रफीनिया थे। रफीनिया वैसे तो मैन ऑफ द मैच हुए, लेकिन आप अभी भी मैं समझता हूँ कि वो विंगर वाली परफॉर्मेंस जो है वो रफीनिया की वो मिसिंग थी। तो बार्सिलोना काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहा था लॉन्ग बॉल्स के ऊपर, जो कि एक्यूरेटली पासेस नहीं मिल रहे थे। लेकिन एक अच्छा चांस मिला, रफीनिया ने बॉल को कंट्रोल भी अच्छा किया और एक अच्छा क्रॉस किया फर्नान टोरेस को। फर्नान टोरेस ने बहुत कूल एंड काम फिनिश किया उस चांस को। और 1-0 से हाँ जस्ट जस्ट बिफोर द हाफ टाइम बार्सिलोना को 1-0 की लीड दिला दी। सेकेंड हाफ जब स्टार्ट हुआ तो दोनों टीम्स में कुछ इंटेंसिटी नज़र आई और दोनों टीम्स ने अटैक करने की कोशिश की। पहले हाफ से टोटली डिफरेंट था। और लेकिन ये था कि दोनों टीम्स जो हैं वो गोल करने में कामयाब नहीं हो सकी। दोनों टीम्स ने कुछ अच्छे चांसेस बनाए। एक डी पॉल ने बड़ा अच्छा चांस मिस किया और उनकी जो लेफ़्ट फुटेड शूट थी वो बाहर चली गई। बार्सिलोना ने 2-3 बहुत अच्छे चांस बनाए। एक चांस पे 2 दफ़ा चांस बना था गोल करने का। एक ही मौके पे दो दो दफ़ा गोल करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी बार्सिलोना को, जो कि गावी ने एक तो मिस की। गावी जो है वो बॉल को कनेक्ट नहीं कर सके सही से और फिर उसी पे लेवेंडोस्की का एक क्रॉस आया जो कि रफीनिया जो है उसको फिनिश नहीं कर सके और कीपर के हाथ में उन्होंने बॉल मार दिया था। और एक बहुत अच्छा चांस मिला था लेवेंडोस्की को। लेवेंडोस्की 1-on-1 सिचुएशन में आ गए थे गोल कीपर के सामने और एंगल थोड़ा मुश्किल था और डी से थोड़ा काफ़ी ज़्यादा बाहर थे। तो लेवेंडोस्की को वहाँ पर रफीनिया उनके बिल्कुल साथ खड़े थे और रफीनिया को अगर वो पास खिला देते तो रफीनिया के लिए बहुत आसान होता गोल करना। लेकिन लेवेंडोस्की क्योंकि ख़ुद भी डेस्परेट हुए हैं, गोल नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने खुद से ट्राई किया और गोल मिस कर दिया। इस तरह की जो गेम्स होती हैं जिसमें एक तो बड़ी टीम के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं और आपको गेम को किल करना होता है, तो यहाँ पर इस तरह के मेरे ख्याल में लेवेंडोस्की जैसे बड़े प्लेयर से हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि लेवेंडोस्की इस तरह से जो है वो सेल्फिश होकर ट्राई करेंगे गोल पे। बेहतर ये होता कि अगर वो रफीनिया को बॉल दे देते और रफीनिया गोल कर देते तो मैच में ख़त्म हो जाता और बार्सिलोना एक कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाता और ना कि आखिर तक जो है वो मतलब मैच जो है वो फंसा रहे, तो उस चीज़ से हम लोग बाहर निकल आते। सो ये तो सिचुएशन थी ओवरऑल मैच की। और देखा जाए तो फ्रैंकी डियोंग वो वापस आए और उन्होंने काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दी और जितने भी चांसेस क्रिएट हुए मैच में उनकी इन्वॉल्वमेंट उसमें थी। और पैड्री सेकंड हाफ में वो आए थे। पैड्री ने आके अपना मैजिक शो करना शुरू किया और मैजिकली बड़ी प्यारी फुटबॉल खेली उन्होंने जिस तरह से वो खेलते हैं। तो ओवरऑल जो है वो डिसेंट परफॉर्मेंस रही है बार्सिलोना की और रफीनिया को मैन ऑफ द मैच भी मिला। तो बार्सिलोना ये मैच जीतने के बाद 11 पॉइंट की लीड पर वापस आ गया है। 76 पॉइंट हैं इस वक्त बार्सिलोना के। और बार्सिलोना अगर अपने बाकी के 8 मैचेस जीत जाता है तो बार्सिलोना 100 पॉइंट्स जो है वो टेबल पे कर लेगा, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और ये पेप गार्डियोला के टाइम पर बार्सिलोना ने ये अचीव किया था लास्ट टाइम। अगर हम टेर स्टेगन की एक बात करें तो उन्होंने एक बहुत अच्छा सेव किया था पहले हाफ में। और उनकी इस वक्त 23 क्लीन शीट्स हो चुकी हैं और
26 क्लीन शीट का रिकॉर्ड है। अभी ब्रेवो का रिकॉर्ड उन्होंने जो बार्सिलोना की तरफ से खेले थे उनका रिकॉर्ड बराबर किया है। 26 क्लीन शीट का ला लीगा का रिकॉर्ड है, जो कि अगले 8 मैचेस में अगर वो 3 मैचेस में और क्लीन शीट लेते हैं तो वो भी तोड़ सकते हैं। और जो 13 मैचेस का अनबीटन रन था जिसका मैंने पहले बताया, तो एटलेटिको मैड्रिड का वो बार्सिलोना ने ख़त्म किया। तो बार्सिलोना एक कंफर्टेबल पोजीशन पे है इस टाइम पे, और बार्सिलोना जो है वो अगले 5 मैच अगर जीत जाता है तो बार्सिलोना जो है वो चैम्पियन हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि सारे बार्सा फैंस जो हैं वो सुनना चाह रहे हैं, वो है लियोनेल मेसी के बारे में। जेरार्ड रोमेरो जो कि बार्सिलोना से बहुत गहरा ताल्लुक़ रखते हैं और हर वक्त उनकी बार्सिलोना के क्लब के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर, बोर्ड के ऊपर हर वक्त उनकी नज़र रहती है। उन्होंने एक न्यूज़ ब्रेक की थी कल को, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जी लियोनेल मेसी अपनी फैमिली के साथ बार्सिलोना एयरपोर्ट पर देखे गए हैं और वो एक सीक्रेट डोर से जो है वो बार्सिलोना एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए देखे गए हैं, जिसमें लियोनेल मेसी ने कुछ ऐसी कैप और इस तरह से अपना चेहरा ढांपा हुआ था ताकि वो पहचाने ना जा सकें। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि वो पूरी फैमिली के साथ हैं और 15 से 16 सूटकेस उनके पास थे। 15 से 16 सूटकेस का मतलब ये कि उनकी फैमिली मोस्ट प्रॉब्ली बार्सिलोना, पेरिस से बार्सिलोना शिफ्ट हो रही है। तो एक तो ये उन्होंने न्यूज़ ब्रेक की और इस न्यूज़ का अभी तक कहीं से भी कोई डिनाइल नहीं आया। और अगर हम इसको रिलेट करें कि लियोनेल मेसी शायद बार्सिलोना के लिए साइन करने वाले हैं, तो अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो आप देखेंगे जब चावी जब बार्सिलोना में आ रहे थे तो चावी भी इस तरह से कतर से जब बार्सिलोना मूव किए तो 15 से 16 सूटकेस उनके पास भी थे। आई मीन जब इतने हैवी अमाउंट में आपके पास सूटकेसेस वगैरह होते हैं तो उसमें यही होता है कि आप शायद शिफ्ट हो रहे हैं एक सिटी से दूसरे सिटी में या एक घर से दूसरे घर में। और मेसी के साथ उनके असिस्टेंट पेपे कोस्टा जो कि उनके बहुत क्लोज समझे जाते हैं और मेसी के सारे जो पर्सनल और घर के मामलात हैं वो वही देखते हैं। तो पेपे कोस्टा भी देखे गए और उनके अलावा बाकी असिस्टेंट भी देखे गए। और कहा यह जा रहा है कि मेसी ये चाह रहे हैं कि उनकी फैमिली मेसी के आने से पहले, बार्सिलोना मूव होने से पहले उनकी फैमिली जो है वो बार्सिलोना शिफ्ट हो जाए और जिस स्कूल में पहले बार्सिलोना में मेसी के बच्चे पढ़ रहे थे उसी स्कूल में दोबारा से उनकी सीट्स जो है वो भी रिज़र्व करवा दी गई हैं। तो इस तरह की न्यूज़ भी आ रही है। और पेपे कोस्टा ने अभी रिसेंटली जो मेसी का मेंशन है जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर 100,000 यूरो का जिम में न्यू इक्विपमेंट्स भी डलवाए हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी चल रही है मेसी से रिलेटेड, क्योंकि मेसी के अगर बाकी के मैचेस देखे जाएं पीएसजी में तो उनके तकरीबन 6 मैच बाकी हैं और वहाँ का जो डोमेस्टिक कप है उससे भी पीएसजी बाहर हो चुकी है और यूएफए चैम्पियंस लीग से भी बाहर हो चुकी है ऑलरेडी। तो मेसी के सिर्फ 6 लीग गेम्स हैं और मोस्ट प्रॉब्ली मेसी शायद ये चाहते हैं कि मेसी की फैमिली जो है वो बार्सिलोना में शिफ्ट हो जाए और मेसी अपने बाकी की चीज़ों को पीएसजी में ख़त्म करके वापस जो है वो यहाँ पर आ जाएं। तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है कि मेसी की काफ़ी ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो शायद बार्सिलोना में पूरी हो गई। ये इस तरह के रूमर्स अभी इस तरह से आ रहे हैं। पॉसिबिलिटी तो यही है कि फैमिली को वो मूव करेंगे यहाँ पर और उसके बाद से सारी चीज़ें जो वो हों। और ये भी कहा जा रहा है कि लपोर्ता से भी उनकी मीटिंग एक्सपेक्टेड है। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो उस टाइम पर सोशल मीडिया पर ये चीज़ भी आ रही थी कि मेसी अपने पुराने कोलीग्स के साथ भी मुलाकात करेंगे, पुराने बार्सा प्लेयर्स और पुराने कोलीग्स जो बार्सिलोना में थे उनके साथ भी उनकी मुलाकात किसी रेस्टोरेंट में जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो मेरी तो ख्वाहिश ये है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके के साथ अगर हो जाएं और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेसी का अराइवल बार्सिलोना में वो भी हमें देखने को मिल जाए। और ऐसा ना हो कि बिल्कुल लास्ट टाइम पर जिस तरह पहले भी कहा जा रहा था कि मेसी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑलमोस्ट डन के ऊपर है और साइन के ऊपर है, लेकिन आखिर में मेसी को छोड़ के जाना पड़ा जिससे हम सब बार्सा फैंस के जो है वो दिल टूट गए थे। तो आई होप कि ऐसा कुछ ना हो और इस बार अगर इस तरह की न्यूज़ आ रही हैं तो इसमें पॉजिटिविटी हो और बार्सिलोना के लिए मेसी दोबारा से हम खेलता देख सकें उन्हें। क्योंकि अगर पीएसजी की गेम्स की बात करें तो पीएसजी के लास्ट गेम जो है लीग गेम वो 4 जून तक है।
तो मोस्ट प्रॉब्ली मेसी अपना कॉन्ट्रैक्ट पीएसजी के साथ कंप्लीट करके 6 जून में वापस जो है वो यहाँ पर बार्सिलोना में शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये थी लियोनेल मेसी से रिलेटेड न्यूज़, और इस तरह की मज़ीद न्यूज़ और बार्सिलोना से रिलेटेड मज़ीद न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको डेली रूटीन में हमारे चैनल से आपको इस तरह की न्यूज़ मिल सकें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या वाकई में मेसी आपको लगता है कि बार्सिलोना में नेक्स्ट सीज़न में खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे। सी यू अंटिल द नेक्स्ट वीडियो।